Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग होगी वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे होगी। अगर आपके पर्सन से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और काफ़ी वक्त हो गया है आपकी बात नहीं हो रही है, या अगर कम वक्त भी हुआ है और आपकी बात नहीं हो पा रही है किसी भी रीज़न से, चाहे वो लड़ाई झगड़ा हुआ है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, तो आपके लिए रीडिंग है। इसलिए पूरी रीडिंग को देख के जाइएगा। हम इसमें बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, डिटेल रीडिंग करेंगे, आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस भी पिक करूंगी, रोमांस एंजल्स का कहना चाहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, उनकी तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं आपके लिए वो भी हम देखेंगे। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया हुआ है। रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाता है। जो भी लोग टैरो कार्ड रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती हैं, नहीं भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे होते हैं। तो अगर आप लव लेटर रीडिंग, उनकी तरफ से क्या लव लेटर है, उनकी डीपेस्ट ट्रूएस्ट इमोशंस जो हैं वो पता चलते हैं। और अगर आप कैंडल वैक्स रीडिंग कराना चाहते हैं उसमें भी आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलती है, रिलेशनशिप के बारे में फैक्ट्स पता चलते हैं। तो अगर आप वो बुक कराना चाहते हैं वो भी करा सकते हैं। आप पर्सनल लव रीडिंग भी बुक करा सकते हैं जैसे हम ये कर रहे हैं। तो और आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं, लव मैसेजेस क्या हैं उनकी तरफ से, वो भी हमारे पास रीडिंग्स होती हैं। तो आप जो भी रीडिंग बुक कराना चाहते हैं आप बिल्कुल करा सकते हैं, आप इंक्वायर कर सकते हैं। ओके गाइज, एंड जो भी लोग टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड हैं, न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड हैं, या और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं हमारे पास, अगर आप सीखना चाहते हैं, आप अपनी नॉलेज के लिए या किसी को हेल्प करने के या प्रोफेशनली भी करना चाहते हैं, आप सीख सकते हैं। तो उसके लिए भी जो है आप इंक्वायर कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे, आप वहाँ से हमें अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है गाइज, आई डोंट थिंक सो इससे क्लियर मैं आपको बता सकती हूँ। एक एक चीज़ मैंने आपको इस चीज़ के लिए एक्सप्लेन कर दी है। अब हम ये देखेंगे कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं इस पर्सन के साथ, तो अभी आप के लिए उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं, आपको क्या करना है, वो हम सब कुछ देखेंगे। पॉजिटिव सोचना है, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड से आप इस रीडिंग को देखेंगे। कुछ भी नेगेटिव इमोशंस नहीं रखने हैं, ओवरवेल्म नहीं होना है गाइस। पॉजिटिव बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड से इस रीडिंग को देखिएगा प्लीज। अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं। देखिए, हमेशा मैं बोलती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है, हम उसको बड़ा बनाते हैं। ठीक है, अपने माइंड में आप जितना भी बड़ा उसको बनाना चाहें बना सकते हैं, और जितना भी छोटा बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ये सब कुछ आपके ऊपर होता है कि आप उसको कितना स्ट्रेच करना चाहते हैं, कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, और आप उसको कितना मिनिमाइज कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को, वो आपके हाथ में। इट्स ऑल इन द माइंड। ओके, हम हमेशा ये बोलते हैं ये सब दिमाग का खेल होता है। हम कितना खींचना चाहें हम उतना खींच सकते हैं उस बात को। हमने खींचने की बजाय उसका सल्यूशन अगर हम ढूंढते हैं तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। तो रोए नहीं उस बात पे, उसका सल्यूशन ढूंढने में बिलीव करें आप। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। One more time, thank you. Okay, first card is Princess of Cups. Okay, what else we have? Nine of Swords. Six of Swords. Okay, Swords बहुत आ गया है तीसरी बार। Ace of Swords, the Hierophant, the Sun. Okay, Two of Cups, lovely. Two of Pentacles. कुछ लोगों को यहाँ पर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक में। कुछ लोगों को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डबल टू, ट्रिपल टू, 4 times 2, 5 times 2 ऐसे बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। या आपके पर्सन जो है
22 को 22 तारीख को पैदा हुए हो सकते हैं, या आपका डेट ऑफ बर्थ 22 हो सकता है, या 2 हो सकता है, 11 हो सकता है, 20 और 29 हो सकता है। आप देखिए क्या ऐसा है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि आपकी जो पर्सन है इस वक्त में बहुत ही ज़्यादा परेशान है। आपके पर्सन बहुत परेशान है, आपके बगैर अच्छा फील नहीं कर रहे हैं ये पर्सन। ये आपको रात को, देर रात को आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं, प्यारी प्यारी मेमोरीज इनके माइंड में आती हैं, पास्ट की कुछ चीज़ें इनके माइंड में आती हैं और इनका ध्यान आपके ऊपर हो जाता है। आपकी पिक्चर्स को निकाल कर देखना, आपकी पुरानी पिक्चर्स या आप दोनों जो टाइम साथ में स्पेंड किया हुआ है वो सब याद करना, वो पिक्चर्स जो उस मोमेंट को हम कैप्चर कर लेते हैं अपने फ़ोन में, वो देखना कि उस टाइम पर इस वक्त में हम ऐसे ऐसे थे और ये कर रहे थे। और कुछ लोग खाने पीने की पिक्चर्स लेते हैं, कुछ लोग उस मोमेंट को कैप्चर करते हैं अपने फ़ोन में, तो वो सब चीज़ें ये याद करते हैं रात को, देर रात को स्पेशली मुझे ऐसा दिख रहा है। और आप भी, मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा शायद इमोशनल हो जाते हैं रात को। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है ये पर्सन जब इस तरीके से आपको याद करते हैं, आपकी यादों में होते हैं, तो फिर ये जाकर मे बी सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो होते हैं हमारे, वहाँ पर जाकर ये देखते हैं कि आप किसके साथ बात कर रहे हैं या आपके क्या अपडेट्स हैं, आपकी स्टोरीज में भी किसी फेक अकाउंट से जिसमें आपको नहीं पता ये देख रहे हैं, या फिर अगर आपको पता भी है तो वो तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि आपको देख रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें ये पर्सन करते हैं। और रात को सपने आना, सपने इनको बहुत ज़्यादा आते हैं आपके, और ये सपने बहुत अच्छे नहीं आते हैं, कभी कभी अच्छे आते हैं, बट मोस्टली सपने बहुत डरावने होते हैं। जैसे आप किसी और के साथ चले गए हैं, आप आगे बढ़ गए हैं अपनी लाइफ के अंदर और आपने इनको पीछे छोड़ दिया है, आप इनको भूल गए हैं, ऐसी एनर्जी जो है मुझे यहाँ पर फील हो रही है इस पर्सन के थ्रू। और फिर ये देर रात को उठ भी जाते हैं, फिर उठ के ये बैठ जाते हैं, ये सोचने लगते हैं। देखिए आप ये कार्ड आप देख रहे हैं, इसी तरीके से पर्सन जो है रात को बैठ जाते हैं उठ के, और फिर इनके माइंड में इतने सारे ख्याल, इतनी सारी बातें आती हैं कि वो किसी और के साथ चले जाएगी तो क्या होगा, अगर कंप्लीटली हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया तो क्या होगा, मेरे साथ जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं मैं उसको कैसे ठीक करूं, कैसे मैं इसको अपनी लाइफ में कंप्लीटली लेकर आ पाऊंगा, और कैसे ही सब चीज़ें ठीक होंगी। देखिए रीडिंग सबके लिए है, अगर मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी यूज़ कर रही हूँ तो वो स्पेसिफिकली नहीं है, लड़का लड़की सबके लिए रीडिंग है, ठीक है। तो हर कोई इस रीडिंग को देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती हैं, सभी के लिए रीडिंग है ये, और सारे ही साइंस के लिए है, और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग में आएंगे आपको इसमें आपका आंसर ज़रूर मिलेगा। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पर बहुत सारे ख्याल इनके माइंड में आते हैं और ये रुक जाते हैं, इसी तरीके से स्टक हो जाते हैं और फिर ये सोचने लगते हैं। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है जैसे इस पर्सन के माइंड में ना आप ही आप रहते हैं, मतलब हमेशा इनके माइंड में आप रहते हैं, दिन हो रात हो। और रात को जब ये बिल्कुल जैसे ठहर जाती है इनकी ज़िंदगी, ऐसा इनको लगता है जैसे कि कुछ मूव भी नहीं हो रहा है, बहुत घबरा जाते हैं रात को। और इस तरीके के ख्याल आना, रुट के बैठ जाना, डर जाना, कभी कभी सोचते भी हैं आपसे बात करें, आपको कॉल करने के बारे में भी सोचते हैं, फिर ये रुक जाते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। यहाँ पे मुझे ऐसे भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन की ना फैमिली इश्यूज हैं, कुछ फैमिली इश्यूज के कारण ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और वो फैमिली इश्यूज जो मैं देख पा रही हूँ वो सिर्फ इतना ही नहीं है, हो सकता है, देखो कई लोगों के लिए ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि मे बी इनके पेरेंट्स नहीं चाह रहे हैं कि आप लोगों की शादी हो, बट मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग मैरिड भी दिख रहे हैं। और जैसे इनको समझ में नहीं आता है कि अगर ये अपनी शादी में है तो किस तरीके से ये फिर कैसे इस चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे ये आपके पास आएंगे। तो ये सब एनर्जी भी इनको फील हो रही है कि कैसे मैं इसके पास आऊँगा, कैसे मैं चीज़ें ठीक करूँगा। कभी कभी ये सोचते हैं अपनी फैमिली को छोड़कर आपके साथ आगे बढ़ जाएं, फिर इनको लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ बनती है, तो मैं कैसे उनको छोड़ दूं। तो बहुत डिलेमा में मुझे पर्सन दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे पर्सन दिख रहे हैं, ख्याल बहुत है, एक्शन कम है, ख्याल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे।
और मुझे ये भी फील हो रहा है कि जैसे पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं बाय दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इसके बारे में भी बहुत बारी सोचते हैं और इनको ऐसा लगता है ये आपको लेके कहीं दूर चले जाएं, कहीं दूर सेटल हो जाएं और आप इनके साथ वहां पर रहें। पर ये अपनी वाइफ को या जिसके भी साथ हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, या जो भी फैमिली इश्यूज आ रहे हैं उनको भी कंप्लीटली नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। यहाँ पे द हायरोफेंट का कार्ड है, वो हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन आपसे शादी के बारे में सोचते हैं और ये अपनी फैमिली को साथ लेकर चलना चाहते हैं, अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहते हैं अभी। और ये सोचते हैं कि सबकी रजामंदी से शादी हो, अच्छे तरीके से शादी हो, अगर हम साथ में रहें, कमिटमेंट दे तो सब कुछ बहुत अच्छे से चले। इनका यही डिज़ायर है कि सबकी खुशी हो उसके अंदर। इस तरीके से पर्सन सोचते हैं और आपके साथ शादी करने के बारे में ये पर्सन सोचते हैं। भगवान में मानने वाले इंसान हैं और हर चीज़ को सही तरीके से करना चाहते हैं ये पर्सन। शादी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, 2 ही कार्ड्स हमारी शादी के आए हैं, 2 भी क्या 3 कार्ड शादी के आए हैं। और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है आपकी गाइज। ये शादी को लेकर ये पर्सन सोचेंगे, कमिटमेंट को लेकर ये पर्सन सोचेंगे, साथ रहने के बारे में ये पर्सन जो है सोच रहे हैं। क्योंकि अब जो ये आपका सेपरेशन चल रहा है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, इसके अंदर ये पर्सन को बहुत सी चीज़ें रियलाइज हुई हैं आपके बारे में कि आपके बिना नहीं रह सकते, इनको आपको कमिटमेंट देना ही पड़ेगा। आप यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो सकते हो। तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स मुझे दिख रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना काफ़ी केयरलेस थे इस रिलेशनशिप को लेकर, इन्होंने ध्यान इतना दिया नहीं है इस रिश्ते के ऊपर, और प्यार ज़रूर खूब किया है बट इतना ध्यान नहीं दिया। इनका नेचर ही ऐसा है, बहुत केयरलेस इन्होंने तरीके से चीज़ें हैंडल करी हैं। शुरू में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चला होगा बट फिर आकर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया होगा। इनकी आदत है कदर ना करना, जब इनको कुछ मिल जाता है फिर ये उसकी कदर नहीं करते हैं, जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आए हैं। बट अब ये पर्सन को रियलाइज हो रहा है, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ें कैसे नए तरीके से कर सकते हैं, कितने एफर्ट्स ये नए डाल सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। यहाँ पर जो है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, खूब प्यार करना चाहते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं और इनको अपनी गलतियाँ रियलाइज हो रही हैं। जो भी प्रॉब्लम्स इन्होंने क्रिएट करी हैं, इनकी तरफ से हुई हैं, उस चीज़ के ऊपर ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ एज इन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपने इनको बोली थी कि तुम्हें ये करना होगा मेरे लिए, तो अब ये उस चीज़ के बारे में सेटल करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि शायद दिल से वो चीज़ें ये नहीं करना चाहते थे। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपने इनको बोला था वो दिल से नहीं करना चाह रहे थे, पर ये अब वो करेंगे और आपके साथ आगे बढ़ते हुए मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। थोड़ा सा डिसीजन लेने में इनको प्रॉब्लम होता है बट ये सिचुएशन को बैलेंस करेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे करियर एंड फाइनेंसेस भी मुझे दिख रहा है, शायद फाइनेंसेस इतने स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं इस पर्सन के, अब अभी कुछ लॉस हुआ हो सकता है जिसके कारण ये सोच रहे हैं कि आपके साथ भी रहना है, सब कुछ करना है, तो किस हिसाब से फाइनेंसेस मैनेज होंगे, कैसे चीज़ें होंगी, तो वो सब चीज़ें भी ये पर्सन सोच रहे हैं। पर यहाँ पे आप हिम्मत मत हारिएगा क्योंकि ये पर्सन जो है आपके साथ रहेंगे, आपको प्यार देंगे, कमिटमेंट देंगे, न्यू बिगिनिंग्स दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे कुछ खर्चा होता हुआ भी दिख रहा हो सकता है, अगर जैसे शादी की बात आगे हो या कमिटमेंट की बात आगे हो तो कुछ वहाँ पर भी खर्चा हो सकता है। पर ये पर्सन आपके साथ फुल पावर खड़े होंगे, स्टैंड लेंगे, खूब अच्छे तरीके से शादी करेंगे, सबको साथ में लेकर चलेंगे और आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो जो भी आपकी विश है वो मुझे पूरी होती हुई यहाँ पर डेफिनेटली दिख रही है। ओके गाइज, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है एंड पॉजिटिव चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बस जो प्रॉब्लम आ रही है वो इनकी सोच में ही आ रही है, ये सोच रहे हैं अपने माइंड में और नेगेटिव सोच रहे हैं जिसके कारण आगे बढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अब मैं ये देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। One last time, thank you. Have faith in your dreams. Wow guys, आपको
अपने सपनों पे, अपनी ड्रीम्स पे विश्वास करना है, विश्वास रखना है, तभी जो है आपको सक्सेस मिलेगी। चेंजेस यहाँ पे आएंगे, बहुत खूबसूरत आएंगे। ये टाइम जो ये डार्कनेस है आपकी लाइफ की, जो नेगेटिविटी डलनेस है आपकी लाइफ की, जो घबराहट आपको होती है, जो प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं, लाइफ एकदम स्टक हो गई है, यहाँ से आप निकलने वाले हैं, बहुत ही जल्द निकलने वाले हैं। नई सुबह होने वाली है, पर आपने अगर विश्वास छोड़ दिया तो फिर चीज़ें खराब हो जाएंगी। विश्वास नहीं छोड़ना है, हार नहीं माननी है आपने। अब हम ये देखेंगे मैसेजेस क्या हैं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से, आपकी जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग विद अस बट वी विल बी वन अगेन। तो डिवाइन टाइमिंग जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, पर डेफिनेटली आप दोनों साथ में आएंगे। टाइम शायद आपका नहीं था जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो गए, बट आप दोनों डेफिनेटली साथ में आओगे, इस पर्सन को पूरा विश्वास है। आई डिडंट शो यू अर्लियर बट यू मैटर द मोस्ट टू मी। इन्होंने आपको दिखाया नहीं होगा, मैंने आपको बोला ये पर्सन ने आपकी कदर इतनी नहीं करी होगी, पर अब ये है एक्सप्रेस करेंगे चीज़ें, और ये भी मान रहे हैं आई एम बैड एट एक्सप्रेसिंग थिंग्स। इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है और अब इनको रियलाइज हो रहा है, क्योंकि अब ये सोच रहे हैं इतना प्यार है मेरे अंदर, काश मैं इसको बता देता, इतना प्यार है मेरे अंदर इसके लिए, इस रिश्ते के लिए, काश मैं कन्फेस कर देता। तो अब इस पर्सन को रिग्रेट भी हो रहा है। आई नो आई टुक यू फॉर ग्रांटेड, आई रिग्रेट दैट। देखा, मैंने अभी बोला, इनको पता है कि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है और अब ये उस चीज़ के लिए रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं। आई गेट नाइटमेयर्स अबाउट यू मूविंग ऑन विद समवन एल्स, आई कांट टेक इट एनी मोर। देखिए गाइस, अब मैं आपको क्या ही बोलूँ, रीडिंग में भी यही चीज़ आई थी, ठीक है, कि इनको बहुत डर लगता है, इनको नाइटमेयर्स आते हैं, इनको बुरे सपने आते हैं कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ गए हैं और अब इनसे ये चीज़ ली नहीं जा रही है। सो गाइस, ये आपके लिए कुछ प्यारे प्यारे लव मैसेजेस थे। अब मैं रोमांस एंजल से भी पूछूंगी कि वो आपकी रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। रोमांस एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए? ओके, आर यू रेडी गाइस? स्टार्ट करें। रोमांस एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रिट्रीट। सो गाइज, आपको अपने आप को जो है डिस्कनेक्ट करना है ये दुनिया से। अगर बहुत समय से आप उनके पीछे भागे जा रहे हैं या फिर रिलेशनशिप को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार उनको स्पाई कर रहे हैं, या फिर अपने आप को एक नेगेटिव सिचुएशन में ज़बरदस्ती डाल रहे हैं, तो प्लीज़ बंद कर दीजिए, मत कीजिए। थोड़ा टाइम के लिए अपने आप को डिस्कनेक्ट कीजिए वो सारी बुरी चीज़ों से, और बार बार मोबाइल फ़ोन्स चेक करते जाना और उनको देखते जाना कि वो कब ऑनलाइन आ रहे हैं, कब ऑफलाइन जा रहे हैं, उन्होंने कौन सी डीपी चेंज करी है और क्या हो रहा है, वो सब नहीं करना है आपने। थोड़ा टाइम अपने आप को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ नेगेटिव होती जाएगी अगर आप ये करते रहेंगे। ब्रीथ करने दीजिए अपने आप को, इस रिलेशनशिप को, सब बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, तो ये आपके लिए कुछ मैसेजेस थे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आपको फॉलो करना है, और वहाँ पे मैं फ्री रीडिंग्स भी करती हूँ। ओके गाइज, मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। तब तक रखें अपना बहुत ख्याल, और नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पे देखनी है वो भी ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। बाय।